क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, सीरीज स्पीड टेस्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आपको टाइमर मिलेगा, आप सब लोगों ने प्रैक्टिस कर ली होगी अच्छे से। उम्मीद करता हूं कि 3 दिन हम लोगों ने सीरीज डिस्कस करा, ठीक है। नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, और आज हम लोग उसका स्पीड टेस्ट दे रहे हैं। तो सारे क्वेश्चनों के जवाब आप ही लोगों को देने दोस्तों, तो फटाफट से आइए और एक एक करके जवाब दीजिए। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। A2B3Z1C4Y26। चलिए बताइए क्या आंसर आएगा दोस्तों, फटाफट से वन बाय वन। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है और आंसर आपको बताना है। जल्दी से रिप्लाई करिए कि क्या आंसर आएगा। देखिए यहां पे A से B +1, B से Z -2, Z से C +3, C से Y -4। तो दोस्तों +1 -2 +3 -4 और अगला होगा +5। तो Y में 5 जोड़ेंगे, Y के बाद Z A B C D, तो D तो डेफिनेटली आएगा मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 3 1 4 6, यही लिखा हुआ है ना, 2 3 1 4 6। तो इसके अंदर देखिए क्या हो रहा है, आप सभी लोग जानते हैं ये जो सीरीज लिखी हुई है 2 3 1 4 6, ये इसके अकॉर्डिंग लिखी हुई। एक में ये एक नंबर पे आता है, तो एक में एक जोड़ोगे +1 करोगे तो 2, 2 में एक जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 3, Z के बाद एक जोड़ोगे 26 के बाद एक, तो 27 तो नहीं होगा, अगला वाला लेटर वापस से कोई आ जाएगा 1 आ जाएगा, C4, ठीक है। तो 3 में एक जोड़ा तो कितना हो गया 4 +1, 25 में एक जोड़ा कितना हो गया 26, सही है कि नहीं है दोस्तों। और 26 के बाद तो वापस लेटर रिपीट हो जाते हैं, 27 तो होगा नहीं, इसीलिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। तो ये सीक्वेंस चल रहा है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 4 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, तो D5 इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मजा आया कि नहीं आया, सही है कि नहीं, बढ़िया लगा कि नहीं। तो चलें अब अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ाई करनी है और जी तोड़ मेहनत करनी है और इसी साल सिलेक्शन लेना है। अपने आप से एक वादा कर लो दोस्तों, और वही वास्तव में एक सही डिसीजन होगा आपके लिए भी और आपके पेरेंट्स के लिए भी, तो वो भी आपके ऊपर गर्व कर सकेंगे और समाज भी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपके सामने अब अगला वाला, चलिए करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। चलिए जल्दी से करिए, लॉजिक ढूंढिए और बताइए कि क्या आंसर होगा। फटाफट से करिए, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने हैं हम लोगों को, तो 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस करिए। देखिए इधर Z से X -2, X से X, X से S, S आता है 19 पे और X आता है आप सभी लोग जानते हैं 24 पे। तो 24 में से 19 जाएंगे तो ये आएगा -5, ठीक है ना। 24 में से 19 जाएंगे तो -5 बचेगा, ठीक है। S से I, ये हो गया आपका 19 और ये I 9, तो 19 से 9 पे चले गए, क्या कर दिया हमने -10 कर दिया एक तरीके से, तो ये हो गया -2 -5 -10, I से R, ठीक है। अब वापस से क्या करा हमने, I आता है आप सभी लोग जानते हैं कि I हमारा 9 पे आता है, सही है कि नहीं। I हमारा कितने पे आता है 9 पे आता है, तो 9 में से कितना माइनस करें कि R पे चले जाएं हम लोग, ठीक है। बताइए जल्दी से। बिल्कुल दोस्तों सही कहा आप लोगों ने कि 9 तो माइनस होगा ही सही, और पीछे की तरफ चल रहे हैं तो 26 लेटर होते हैं, 18 पे चले जाएंगे। तो खुद सोच के देखिए कि ये प्लस का 9 है और हम लोग कितना माइनस करें कि ये जो है ये वैल्यू जो है आगे ना जाकर पीछे से 18वें नंबर पे आ जाए, बीच में कहीं ना कहीं 0 आएगा। और ये 26 लेटर होते हैं टोटल मिला के, ठीक है। तो ये 0 0 के बाद 1 2 इस तरीके से बढ़ेंगे, ये 26
और इधर की तरफ 18वें नंबर पे जाना है। तो खुद ही सोच के देखिए कितना होगा, 26 और 18 में जो डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा, और 9 वाले से लेके 0 पे जाएंगे तो उसमें कितना डिफरेंस बनेगा। तो 9 तो ये वैल्यू यही हो गई, 9 तो ये माइनस करनी पड़ेगी, और 18 तक जाना है तो कितना जोड़ेंगे, सोच के देखिए फटाफट से जल्दी से करिए। 8 और माइनस करना पड़ेगा ना, 26 से 18 पे जाना है तो 8 और माइनस करना पड़ेगा, तो टोटल कितना हो गया, -17 हो गया एक तरीके से। ठीक है, तो 2 5 10 17 ये तो समझ में नहीं आ रहा, पर वापस से डिफरेंस करके देखें तो क्या आएगा, देखिए -5, -2 से -5 कितना किया भाई, -3। फिर देखिए यहाँ पे ये कितना, -5 -3 -5 ये हो रहा है -7। समझ में आ गया होगा, -3 -5 -7। तो अगली वाली जो भी वैल्यू होगी मेरे भाई, अगली वाली जो भी वैल्यू होगी उसके अंदर -9 करना होगा। -17 -9 कितना हो जाएगा टोटल मिला के, -17 -9 ये हो गया -26। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे -26, -26। ठीक है ना, तो r -26, तो जल्दी से बताइए क्या आएगा, r -26। 26 लेटर में से वापस 26 लेटर घटाओगे तो वापस से वही संख्या आ जाएगी दोस्तों मेरे भाइयों। ठीक है, r आ जाएगा, इतना तो ऊपर पता लग गया कि r आएगा। अब r के साथ में कौन सी वैल्यू आएगी ये चीज समझने वाली है। 68 64 55, फिर उसके बाद में 39 और 14, तो ये वैल्यू जो नीचे वाली वैल्यू बनेगी r के साथ में कौन सी वैल्यू आएगी, ये चीज समझने वाली बात है। क्लियर है, क्या आएगा भाई जल्दी से बताइए फटाफट से। 68 64 55, तो 4 और उसके बाद 55 और 64, तो कितना हो रहा है, 4 का डिफरेंस, ये 9 का डिफरेंस, फिर उसके बाद में 39 और 55 के बीच में जो वैल्यू आएगी ये कितना आ रही है, 26 16। ठीक है, तो देखिए इधर यहाँ पे ये -4, फिर 64 से 55 -9, 55 से 39 -16, फिर अगला 39 से 14। ठीक है, कितनी वैल्यू हो गई, 19 और 6, और 19 और 6 होते हैं हमारे 25। ठीक है, तो -25 -4 -9 -16 -25, तो अगला हो जाएगा -36। तो 14 में से -36 जब आप घटाएंगे तो ये आएगा, वैल्यू आएगी 22, और वो भी किसकी, नेगेटिव। तो माइनस के 22 आएंगे, तो टोटल मिला के जो आंसर बनेगा क्या बनेगा, माइनस के r/22 या फिर r/-22। तो बिल्कुल ये आंसर हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सही कि नहीं, इस तरीके का लॉजिक चल रहा है डिफरेंस के अंदर। -4 -9 -16 -25 -36। क्लियर है कि नहीं, चलते हैं आगे। ये रहा आपके साथ दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको टफ इसलिए लगेंगे क्योंकि ये सारे बनाए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, जो आपको बुक्स के अंदर देखने को, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस टफ लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, ताकि आपको एग्जाम का लेवल ऐसा लगे कि बिल्कुल लो लगे और हलवा जैसा लगे। ठीक है ना, हम लोग इजीली हम लोग उन क्वेश्चंस को कर सकें, वो भी चंद सेकंड्स के अंदर। चलिए करिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने। चलिए ठीक है, फटाफट ही करेंगे इसके बाद के क्वेश्चन, जल्दी से देखिए। 0 4 28 48, जल्दी से करिए। 0 4 28 48 100, मैंने बोल दिया है तो चलिए फिर भी बताइए कि नीचे वाली वैल्यू क्या होगी, बताइए जल्दी से क्या आएगा। साफ साफ दिख रहा है यार, EJOT, तो अगला क्या होगा, Y होगा मेरे भाई, EJOTY, ये तो क्लियर हो गया, Y होगा। ये देखिए ये 4 है, ये 28 है, लॉजिक आराम से आप लोग सोच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। 0 1 का क्यूब -1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, 1 का क्यूब -1 का स्क्वायर, 1 - 1 0 हो जाएगा। सही है कि नहीं है। नेक्स्ट आराम से देखिए, जल्दीबाजी मत करिए। 2 का क्यूब आप सभी लोग जानते हैं कि 8 होता है, और उसमें से 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस किया तो 4 आएगा। फिर ये 3 का क्यूब -3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब आप सभी लोग जानते हैं 1 का क्यूब -1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब -2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब -3 का स्क्वायर, तो 3 का क्यूब तो 27 होता है। 27 - 9 18 आना चाहिए, यहाँ पे गलती से लिखा हुआ है 28, यहाँ 18 है मेरे भाई। ठीक है, ये 18 है। फिर नेक्स्ट 4 का क्यूब -4 का स्क्वायर, तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं 4 का क्यूब 64 होता है, 64 - 16, 64 - 16 कितना हो गया, 64 - 16 कितना होगा जल्दी से बताइए, 48। ठीक है, तो अगला आप सबको समझ में आ गया होगा। 5 का क्यूब -5 का स्क्वायर, तो 5 का क्यूब कितना होता है 125 -5 का स्क्वायर 25, कितना हो गया 100। 100/y हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन मैंने कल भी कराया था आपको, फिर से आपके सामने ये क्वेश्चन है,
देखते हैं कितना फास्ट आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, सीरीज के क्वेश्चन में समय लगेगा कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन सही होना चाहिए, बस ये है। प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है और बिल्कुल बढ़िया तरीके से आंसर करने। देखिए इधर यहाँ पर लॉजिक देखना 1z, तो यहाँ पर पहले इस चीज को समझना 1 यानी ए में से -1 करोगे तो z आ जाएगा, उस वैल्यू का जाएगा। 3 -1b 6 -e, ठीक है, -1 किया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पर लिखा हुआ है 10 और i, तो -1 9 पे आता है, 15 -1 14 14 पे आता है n, तो अगला वाला -1 तो हो गई। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा मेरे भाई, क्लियर है कि नहीं? तो ये तो 20 का t ही लिखा हुआ है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता आंसर हमारा। ठीक है, s और 21 में गैप बहुत ज्यादा है, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब 21 से t या फिर 22 से u, ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि 21 से 20 हो सकता है, 22 से 21 हो सकता है। इतना तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो चलते हैं आगे, ये वैल्यू किस तरीके से लिखी होगी। अब इसको देखना है यहाँ पे, ये 1, फिर इसको लिख सकता हूँ मैं 3 को लिख सकता हूँ मैं 1 + 2, ठीक है। इसको 6 को देखना, 6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 1 + 2 + 3, यानी एक संख्या आगे वाली जोड़ रखी और कुछ भी नहीं है। 1 + 2 1 + 2 + 3 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है। यहाँ से 10 को लिख दूंगा मैं 1 + 2 + 3 + 4, 4 का योग हमेशा 10 होता है, 5 में जोड़ देंगे तो 15 हो गया, सही है कि नहीं? 1 2 3 4 5, तो इसमें बनेगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ठीक है। 5 तक 15 और 6 जोड़ा तो 21, तो 21 हमारा आंसर होगा 21t, ठीक है। 21t जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21t जो होगा